दोस्तों BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। एक्चुअली BEL का काम पहले बता देते हैं कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग हुआ, डिफेंस हुआ, रेलवे रिलेटेड जितने भी हैवी अर्थ मूवर्स होते हैं, मतलब भारी मशीनें होती हैं कंस्ट्रक्शन से, जैसे आप देखते होंगे क्रेन्स यूज करते हैं। माइनिंग में देखते होंगे बहुत बहुत बड़े बड़े सॉवेल डंपर्स यूज होते हैं। डिफेंस सेक्टर में जैसे टैंक्स यूज होते हैं, बहुत हैवी अर्थ मूवर्स मशीन बोला जाता है इनको। रेलवे में जितने भी कोचेज हुए या इंजन्स होते हैं, ये सब का कंस्ट्रक्शन BEML कंपनी काम करती है। उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं। देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। इनका डेटा एक्चुअली लैक्स में, मैं आपको करोड़ में बताऊँगा। अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो 1656 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 880 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 88% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी की इनकम जो है लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी की इनकम 1518 करोड़ की थी। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 9% के आसपास इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1261 करोड़ के आसपास खर्च किया कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में 850 करोड़ के आसपास खर्च किया था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो खर्चा है 1170 करोड़ के आसपास हुआ था। तो क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे दोनों में कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में 287 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 24 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे लगभग कंपनी का प्रॉफिट 10 गुना बढ़ते हुए दिखा है। 10 गुना, 10% नहीं है, 10 गुना। और परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो लगभग 1075% के आसपास जो है कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। जबकि लास्ट ईयर अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 256 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो 12% के आसपास बढ़े हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही शानदार यहाँ पे तेज़ी देखी गई है। कंपनी के प्रॉफिट लगभग 10 गुना होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 69 का है, पिछले क्वार्टर में 5.86 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का EPS 61.66 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखिए सेम फिर उस तरह ही EPS भी लगभग 10 गुना होते हुए दिख रहे हैं। जितना प्रॉफिट में जैसे कि ट्रेंड देखा गया था वैसा ही EPS में यहाँ पे दोहराते हुए दिख रहा है ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स में, तो इस जो फाइनेंशियल ईयर है एक्चुअली ये स्टैंड लोन है और ये कंसोलिडेट है। तो स्टैंड लोन में अपना क्वार्टर को बता रहा है, पिछले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर कर रहा है कि 530 करोड़ के आसपास का क्वार्टर इस क्वार्टर में जो कैपिटल है वो है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 480 करोड़ का कैपिटल था। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से बढ़ते हुए देखे हैं, लगभग 3 गुना हो गए हैं। इस क्वार्टर में जो है 808 करोड़ के आसपास का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.5 करोड़ के आसपास था इन्वेस्टमेंट। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे शेयर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। दोनों क्वार्टर्स में 54.03% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की। FII की अगर शेयर होल्डिंग देखिए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 7.41% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 4.26% रह गई है। जबकि DIH की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 18.1% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 18.69% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो सब कुछ पॉजिटिव है फाइनेंशियल्स में। कंपनी का प्रॉफिट जहां लगभग क्वार्टरली बेसिस पे 10 गुना होते हुए दिखा है, वहीं ईयरली बेसिस पे लगभग 12% के आसपास इंक्रीज हुआ है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें भी क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा इंक्रीज देखने को मिला, लगभग 88% कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं, और ईयरली बेसिस पे 9% के आसपास इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे FII की शेयर होल्डिंग डिक्रीज होते हुए दिखी है, तो ये निगेटिव है इन्वेस्टर्स के लिए, और DIH की जो है शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ी है।